हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है 25 अगस्त को जो है संपन्न हो चुका है और एक एग्ज़ाम आपका जो 28 अगस्त को होना है वह सिर्फ बचा हुआ है। तो आज हम लोग जो इस वीडियो पे बात करेंगे जिनका एग्ज़ाम अररिया में हुआ है और मुंगेर में हुआ है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट वाले कंफर्म होकर अपना आंसर जो है मैच कर सकते हैं। तो इससे पहले भी एक वीडियो बनाया गया था जिसमें लगभग 55 प्लस क्वेश्चन उसमें दिया गया, यानी कि 55 क्वेश्चन दिया गया था। तो आज जो 55 क्वेश्चन मैच कर लिए उसके बाद यहाँ पे लगभग 75 प्लस क्वेश्चन है। तो 75 प्लस क्वेश्चन है, इसमें यहाँ से आप अपना आंसर जो है मैच कर सकते हैं। और आप लोग निश्चित तौर पे यदि आप लोग 60 के आसपास यदि सही हो रहा है तो आप लोग जो है रनिंग अपना चालू कर देंगे। तो अररिया में जिनका सेंटर था और मुंगेर वाला आप अपना भी आंसर की मिला सकते हैं। और इसके अलावा और भी दूसरे जिला का भी ये क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोग कंफर्म करेंगे कि और किस किस जिलों में पूछा गया था। शायद कटिहार में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान से रिलेटेड पूछा गया था कि वैज्ञानिक नाम पद्धति यानी कि द्विनाम पद्धति किसने दिया? कैरोलस लिनियस। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। मेंडल ने प्रयोग किया था जीन प्रारूप। उसके बाद देखिए मैथ से सवाल था, त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए कहा था 64% आप लोग किए तो सही होगा। स्थानीय स्वशासन के बारे में पूछा गया था, तो वहाँ एक ही ऑप्शन में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लिखा गया था। तो वह वाला ऑप्शन आपका जो यदि आप लोग ये 73वां और 74वां टिक किए तो बिल्कुल आपका सही होगा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। यथामति या यथाशक्ति जो भी पूछा गया हो तो आपका जो है यहाँ पे अव्ययी भाव समास आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। मिलान करने से रिलेटेड था, तितली था, लीवर फ्लूक था, इस तरह से कुछ और भी था, यहाँ पे 4 था। तो आप लोग के सही आप लोग मैच किए होंगे। एक उर्वशी पूछा गया था, इनका जो है रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर हो जाता। कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए बांग्लादेश से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जमुना के नाम से जाना जाता किस नदी को? तो ब्रह्मपुत्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। गंगा डॉल्फिन किस अभ्यारण्य में है? तो वाल्मीकि अभ्यारण्य आप लोग यदि किए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश बालघाट हो जाता, बालाघाट। मुरली श्रीशंकर जो कि लंबी कूद से रिलेटेड है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे पिछले वाले जो आप लोग 55 प्लस मैच कर चुके हैं तो उससे आगे आप लोग मिलान कर सकते हैं। आपका कितना सही है आप लोग कमेंट पे जरूर बताएंगे। और जिनका 28 अगस्त को एग्जाम होने वाला है उसे जरूर शेयर करेंगे। और 28 अगस्त को जिनका भी एग्जाम है हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपका जो रिपीट हो जाए, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। और जिनका एग्जाम 25 अगस्त को हो चुका है वे सारे जो इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने फ्रेंडों को शेयर करेंगे। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है लगभग बहुत सारे जो है जिलों का जो क्वेश्चन हम लाए हैं और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो एक लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों का ज़रूर बनता है एक भाई के लिए। तो चलिए दस्तलिक पूछा गया था, भारत और उज्बेकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाता। अल हिलाल का जो प्रकाशन कब हुआ था? तो आपका 1912 ईस्वी हो जाता। 1912 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता। बिहार समाजवादी 1931 में, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, इस तरह का राइट आंसर हो जाता। इन दोनों में जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाता। शायद फूलन प्रसाद वर्मा दिया गया था तो फूलन प्रसाद वर्मा आपका राइट आंसर हो जाता। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पूछा गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। इस बार जो है राष्ट्रीय योग दिवस पूछा गया था कि 2024 कहाँ पे हुआ? तो कर्नाटक मैसूर आपका राइट आंसर हो जाता। पार्लियामेंटो सुधार 1909 आपका बिल्कुल सही जवाब होता। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा 1821 ईस्वी में दिया गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी आपका सही जवाब हो जाता। कर्पूरी ठाकुर जो है फर्स्ट टाइम सीएम कब बने थे? तो 1970 आपका राइट आंसर होता। ई लोट्स पूछा गया था, तो यह पोर्टल है जो कि शिक्षा से संबंधित है, इसमें बहुत सारे बुक वगैरह रहता, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए आयतन नियत है एवं परंतु आकृति नियत नहीं होता। देखिए आयतन नियत था लेकिन आकृति नियत नहीं था, तो ये आपका द्रव हो जाता है। द्रव में आपका जो भी ऑप्शन में वहाँ पे होता तो आपका शायद स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि केरोसिन ऑप्शन में था, तो केरोसिन आपका राइट आंसर हो जाता। सेना को दिया जाने वाला पुरस्कार परमवीर आपका राइट आंसर हो जाता। विश्व पुस्तक दिवस पूछा गया 23 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब होता। फनेसर नौद रेणु से भी रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जिनका एग्जाम 28 अगस्त को है तो वह इस नंबर पे जो है आप लोग जो है अपना जो है पर्सनली जो है हमें जो आप
व्हाट्सअप के जरिए जो है आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं कि जहाँ पे भी आपका जो सेंटर होगा तो 28 अगस्त को जो है आप अपना 10 या 5 क्वेश्चन करके यदि आप लोग यदि शेयर करेंगे, यदि हमें भेजेंगे व्हाट्सअप में, तो हम उसके जरिए जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। तो इस नंबर पर आप लोग ज़रूर व्हाट्सअप के जरिए जो है 28 अगस्त को क्वेश्चन ज़रूर भेजेंगे। उसके बाद है मिलान करने से रिलेटेड था, आलू था, गुलाब था, इस तरह से आप जो है उसे मिलान कर सकते थे। प्रकाश की ओर जो गति होता है उसे प्रकाशोन्वर्तन गति कहा जाता है। डीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, इस तरह से उसका फुल फॉर्म हो जाता। गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग बिहार में है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। कैमूर में कौन सा जलप्रपात है, तेलहर आप लोग यदि किए तो बिल्कुल आपका सही जवाब होता। नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन था। रोजगार या नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 16 आप लोग किए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्रुव और फोकस की बीच की जो दूरी होती है वह फोकस दूरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। आप लोग फोकस दूरी किए है तो बिल्कुल सही जवाब है। 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक दाब आपका राइट आंसर होता, तो दाब से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। बेंजीन में पूछा गया था कि कितना पाई बॉन्ड होता और कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 1 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है, तो 1 पाई 1 पाई 1 पाई, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड हो गया। और सिंगल वाला जितना है आप लोग सारे को काउंट करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो सिंगल वाला आप लोग जहाँ डबल है वहाँ 1 सिग्मा होता, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 3 इधर हो गया, और जितना सिंगल वाला सबको काउंट करके तो टोटल 12 हो जाता। सबसे कठोर पदार्थ पूछा गया तो हीरा आप लोग किए होंगे, बिल्कुल सही जवाब। पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका सभी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। असम, गुजरात, राजस्थान, इस तरह का आपका ऑप्शन में था। पटना में बेरोजगारी, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। प्रति व्यक्ति आय पूछा गया था कि टोटल आय में जो है राष्ट्र की टोटल आय में जनसंख्या से टोटल यदि भाग दिया जाए तो क्या आएगा, तो प्रति व्यक्ति आय निकल के सामने आ जाएगा। उसके बाद विधानसभा में सदस्य यदि नहीं है तो वह सीएम बन गया तो वह 6 महीनों के अंदर जो है उसे शपथ लेना पड़ेगा, उसे जो है सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, 1986 हो जाता। पानी ठंडा होता, घड़ों में जो है गर्मी के दिनों में, इस टाइप का क्वेश्चन था, तो वाष्पीकरण के द्वारा जो है वह ठंडा हो जाता। अंक गणित से रिलेटेड कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। पेशी उत्तक से भी रिलेटेड क्वेश्चन था। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाता। राजगीर महोत्सव फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो 1986 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण की ध्रुव से फोकस की दूरी, देखिए यहाँ से हम लोग जो है 55 यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। अररिया और मुंगेर में जिनका भी ये सेंटर था, तो आप लोग निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे जितना सारा क्वेश्चन दिया गया है, कुछ हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मैं गलत भी बोल रहा हूँ, तो आप लोग जो अपनों से मिलान कर सकते हैं। और आप लोग इसमें यदि सारे क्वेश्चन को यदि मैच कर लेते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे एक जो है जो रिजल्ट वाला जो नंबर होता है 55 प्लस या 60 के आसपास, तो आप लोग यहाँ से यदि आ रहा है तो आप लोग निश्चित तौर पे रनिंग चालू कर देंगे। और आप लोग अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो गोलीय दर्पण की ध्रुव और फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसका परिभाषा दिया गया होगा, शायद पूछा जा रहा होगा कि वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पाद या नियंत्रण स्थापित करता है तो वह कैसी कंपनी कहलाता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाता। युद्ध होती है तो गोलियां चलती है, यह इसमें जो है कौन सा क्रिया का काल है, इस टाइप का जो ऑप्शन के अनुसार आप लोग कर लेते। संविधान में अवशिष्ट शक्ति किसके पास होता है, तो संसद आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था कि 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज और 3 कार्बन युक्त पायरुवेट में विखंडन कोशिका के किस भाग में होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोशिका द्रव आप लोग किए होंगे, बिल्कुल सही जवाब। भारतीय उपभोग संरक्षण से रिलेटेड था तो 1986 हो जाता। थोड़ा दूध दीजिए बच्चा भूखा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो परिमाणवाचक आप लोग किए होंगे, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन बिल्कुल ये उतना सही नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन क्या सही है या गलत है, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर हो जाता। किस कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली नहीं होती है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग बताएंगे कि क्या सब ऑप्शन में था, तो वैसे लाइसोसोम भी आपका राइट आंसर
हो रहा है तो आप लोग वहाँ पे ऑप्शन में क्या सब था आप लोग बताएंगे। राष्ट्रीय जनगणना में कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक किए होंगे, तो आप लोग अपने से भी मैच कर सकते हैं कि ऑप्शन में क्या सब था। पौधे में खाद्य सामग्री का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन देखिए लेंस से पूछा गया था कि वह वस्तु कहीं पर था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि इस तरह से यदि रहता तो उत्तल लेंस में, यदि इन्फिनिटी पे रहता तो आपका जो है फोकस F2 पे बनता, यदि C1 से परे रहता तो आपका जो है F2 और C2 के F1 इस टाइप का, यहाँ पे ये F2 है सॉरी। तो यहाँ पे देखिए यदि आपका जो इस टाइप का यदि इन्फिनिटी पे रहता तो F2 पे बनता, यदि C2 से परे रहता तो आपका जो प्रतिबिंब जो F2 और C2 के बीच बनता, यदि C1 पे रहता तो आपका C2 पे बनता, C1 और F1 के बीच रहता तो आपका जो है आपका इन्फिनिटी और C2 के बीच बनता, यदि F1 पे रहेगा तो आपका जो है कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो आप लोग बताएंगे कि वस्तु जो है कहाँ पे था, तो उसी के अनुसार आप लोग का इमेज बन जाता। उसके बाद देखिए देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास क्या कहलाता है, तो नरमा आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि 2001 में बिहार में कृषि श्रमिक जो कि कितना है, तो 48% शायद आपका राइट आंसर हो जाता। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या सही है। उसके बाद C6H6 यानी इथेन में कुल संयोजन बंधन कितनी होती है, तो क्षमता ये जो है 7 आपका राइट आंसर हो जाता। सहारनपुर प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। एक आपका पूछा गया था कि विक्टोरी का जो है साइनोम पूछा गया था, तो आप ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब किए होंगे। इस तरह से 75 के आसपास क्वेश्चन है इसमें, तो आप लोग कंफर्म करके बताएंगे कि और किन किन जिलों में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।